नाज़रीन देखें कि आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा तौर पर अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है उसको लॉन्च कर दिया है। और आज वो पहले दौरे पर एक पाकिस्तान के पंजाब के बहुत बड़े शहर बहावलपुर में पहुंची हैं और वहां से उन्होंने बाकायदा तौर पर इस कैंपेन को जो है ये जो पंजाब के इलेक्शंस होंगे उसको शुरू कर दिया है। दूसरी जानब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इमरान खान साहब जो हैं अभी तक वो अपने जो इदारे हैं या वफाक की हुकूमत है उसके साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को इस वक्त जो है पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से स्ट्रेटजीज़ बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि ये एक जिस तरह वो मुसलसल अपने दौरे हुकूमत में वफाक के साथ अपना अपोजिशन के साथ लड़ते आए, अब उन्होंने वफाक के साथ लड़ाई शुरू कर दी और साथ में जो हमारे मुख्तलिफ सिक्योरिटी के ख़ास तौर पर इदारे हैं या हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके साथ एक मुखासमत का रवैया जो है अब इलेक्शंस के डेज़ में कम से कम सूट नहीं करता। आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून बड़ी खामोशी से और बड़ी संजीदगी के साथ इस तमाम अमल को ले रही है और वो अपनी इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ जो है वो कर चुकी है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मेरे ख्याल में इंतज़ार इस बात का है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट जो है वो गवर्नर पंजाब की जानब से कोई जिस तरह उन्होंने अदालत में केस भी दायर किया है कि डेट अनाउंस नहीं हुई, तो ये बात तो अब तय है कि इलेक्शंस जो हैं ये 90 दिन के अंदर हर सूरत में होने हैं। हाँ, खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं, कोई दहशत गर्दी का जवाज़ बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए या कोई माशी एमरजेंसी या कोई इस तरह की एमरजेंसी मुल्क में लगाकर इसको पोस्टपोन किया जाए, अदरवाइज़ कोई सूरत नहीं है इलेक्शन को आगे ले जाने की। तो इसलिए मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फुल फ्लेज अपनी पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो पंजाब के ऊपर ख़ास तौर पर मरकूज़ करनी चाहिए। KPK में उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर है, वहाँ पर हो सकता है कि दोबारा इमरान खान साहब कन्फर्म हो सकता है कि हुकूमत बना लें, लेकिन पंजाब में जो है वो पंजाब का मार्का बहुत सख्त होना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होना है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो आप देखेंगे कि वो अपनी इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं कि बहुत सारे हलकों में ऐसे लोगों को भी खड़ा किया जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ख़राब करेंगे। और साथ साथ में ये क्योंकि अभी उस PTI जो है इस चीज़ को समझ नहीं रही। मैंने बहुत सारे हलकों में इस हवाले से वर्क किया है और मुझे ये चीज़ देखने को मिली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे बंदों को भी सामने लाएगी जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो ख़राब करेंगे और जो जीत है वो फिर मुस्लिम लीग नून की होगी। इसलिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को फोकस करने की ज़रूरत है। ये पंजाब का मार्का जो भी जमात जीतेगी वो फिर अगले 5 साल इस मुल्क में हुकूमत करेगी। कोई हाँ ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पर अगर पंजाब के इलेक्शन अभी हो जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अगर वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, उसके बाद जनरल इलेक्शन में अगर इमरान खान वफाक में जीत भी जाएं, वफाक में हुकूमत भी बना लें, ये जो आप करंट सिनेरियो देख रहे हैं महंगाई का, ये नाज़रीन मार्च अप्रैल के महीने के बाद जब गर्मियां स्टार्ट होंगी तो ये बिजली के बिलों में, बिजली की कीमतों में इतना होशरफा इजाफा होगा कि आप तमाम लोग दंग रह जाएंगे। तो इस सारे अमल से पहले वफाक भी किसी तरह से ये चाहता है कि पंजाब के इलेक्शन हों, ये मेरी बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट है। तो अब सारी की सारी सूरत हाल जो इस वक्त इमरान खान साहब का जो फोकस होना चाहिए वो बेसिकली जो पंजाब के इलेक्शन है उस पर हो, ये नहीं कि इस वक्त इमरान खान साहब किसी और चीज़ों में मशगूल हों। और जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने पूरे अगले 2 महीने का जो एक शेड्यूल है उसको लॉन्च कर दिया है कि कौन सी डेट को किस शहर में वो जाएंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इमरान खान को प्लान करने की ज़रूरत है, PTI को प्लान करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी इलेक्शंस के हवाले से संजीदा ना हुई, देखिए वो बात बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जानब से की जाती है कि डेट अनाउंस की जाए, लेकिन उसके ऊपर वर्क जो है बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तमाम के तमाम हलकों में उनके अपने 8 से 10 लोग जो आपस में दस्तों गिरबां हैं और कोई भी बंदा जो है इस वक्त तक कन्फर्म नहीं
ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام حلقوں کے ٹکٹ اب تک کنفرم کر چکی ہوتی تاکہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں تمام لوگ جو ہے اپنی بھرپور کمپین کرتے. لیکن ابھی تک جو ایک شوشے ہیں، جو ایک غلط قسم کی انفارمیشنز ہیں ہر حلقے میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی فلاں کو ٹکٹ اوکے ہو گیا، فلاں کو، حالانکہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی پنجاب کے بورڈ نے فیصلہ نہیں کیا. بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس وقت دونوں پارٹیز کے لیے اوپن ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کو سمجھتی ہے، اس لیے وہ بڑی صورت کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ اس پر اپنا کام کا آغاز کر چکی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی تیاریوں کے حوالے سے بھی بہت پیچھے ہے. بہرحال آگے کیا ہوگا، کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.